नमस्कार साथियों, मैं अंतर्राष्ट्रीय लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी बोल रहा हूं। साथियों, हम में से कितने लोग भगवान भरोसे बैठे हैं? हम में से कितने लोग इंतजार करते बैठे हैं कि एक दिन हमारा भी वक्त आएगा, कभी तो हमारा भी वक्त चमकेगा, कभी तो हमारा भी दिन आएगा, कभी तो हमारा भी भाग्य दमकेगा। कितने लोग सोचते हैं भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, तो थोड़ा रुक जाओ, कुछ दिन बाद अच्छा होगा। लेकिन साथियों, कहीं ऐसा कहते कहते आप कर्म करना तो नहीं छोड़ रहे हैं? कहीं ऐसा कहते कहते आप अपना सब कुछ झोंक देना भूल तो नहीं गए? कहीं ऐसा कहते कहते आप चुनौतियों से भाग तो नहीं रहे? कहीं सच्चाई ये तो नहीं है कि आपके भीतर की हिम्मत टूट गई है और आप इन कमजोर डायलॉग्स का सहारा लेकर पलायन कर रहे हो? सोच कर देखिए। और कितनी पुरानी कहानी थी वो कि एक आदमी नदी में डूब रहा था, अपने घर पर था, बाढ़ आ गई और नदी का पानी ऊपर चढ़ता चला जा रहा था। और वो आदमी जीवन भर भगवान की बहुत प्रार्थना किया करता था और उसने सोचा आज मेरे को भगवान जरूर बचाएंगे। एक नाव आई, उसने कहा बैठ जाओ, वो बोले नहीं मेरे को भगवान बचाएंगे। एक हेलीकॉप्टर आया, उसने कहा ये सीढ़ी लटका रहे हैं चढ़ जाओ, उसने कहा नहीं मुझे तो भगवान बचाएंगे। कुछ देर बाद डूब के वो मर गया और भगवान के पास पहुंचा और भगवान को लगा अपशब्द कहने और कहा भगवान मैंने सारे जीवन तुम्हारी आराधना की, तुमने एक बार मुझे बचाने के लिए जतन नहीं किया। अरे भगवान ने कहा मूर्ख, मैंने तो तुझे बचाने के लिए वो नाव भेजी, मैंने तुझे बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा, अब तू खुद ही खुद को बचाने के लिए जतन नहीं करेगा तो मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूं। इस पुरानी कहानी में बहुत सच्चाई है। भगवान हजारों लाखों अवसर दे रहा है हमको, हम उन अवसरों का संपूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम किसी आदर्श परिस्थिति का इंतजार कर रहे हैं, हम किसी परफेक्ट सिचुएशन का वेट कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि परफेक्ट सिचुएशन जैसी कोई सिचुएशन होती ही नहीं है। और परफेक्ट सिचुएशन यदि आ भी गई तो आपको कैसे पता चलेगा कि यही सिचुएशन परफेक्ट है? साथियों, कंघी का तभी तक महत्व है जब तक सर पे बाल हो, चश्मों का तभी तक महत्व है जब तक आंखें हो, उसके बाद कोई महत्व नहीं है उनका। ठीक उसी तरीके से जीवन में उपलब्धियों का तभी तक महत्व है जब तक आप उनको एंजॉय कर सकते हो और जब तक आपके भीतर हिम्मत बची हो। बिल्कुल सही कहा, कमाल के एक्टर है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अरे भगवान के भरोसे मत बैठो, हो सकता है भगवान भी तुम्हारे भरोसे बैठा होगा। अरे भगवान ने हमारे रूप में अपने प्रतिनिधि भेजे इस दुनिया में और भगवान ने हम में से किसी पे एमआरपी छाप के नहीं भेजा। यदि एमआरपी छाप के भेजा होता कि हमारा जीवन में इतना ही मूल्य है तो फिर हमको आलसी बन के बैठने की इजाजत थी। लेकिन भगवान ने बिना एमआरपी के हमको इस दुनिया में भेजा, सिर्फ इसलिए जिससे कि हम अपनी एमआरपी खुद लिख सकें। जो लाखों करोड़ों आलसी बैठे हुए हैं, जो सुबह मॉर्निंग वॉक न करने के लिए बहाना बनाते हैं, जो बिजनेस में मेहनत न करने के लिए बहाना बनाते हैं, जो समाज के लिए मेहनत न करने पे बहाना बनाते हैं, जो खुद के लिए मेहनत न करने पे बहाना बनाते हैं, जो टाइम नहीं है जैसी बकवास और दकियानुसी लाइनों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों से मैं कहना चाहता हूं आदर्श परिस्थिति कभी नहीं आएगी। भगवान का इंतजार मत करो, भगवान को जो करना है कर लेगा भगवान। भगवान को मालूम है मेरी जिम्मेदारियां क्या है। भाग्य को जो करना है कर लेगा भाग्य, भाग्य को मालूम है उसकी जिम्मेदारियां क्या है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं आपकी जिम्मेदारियां क्या है? आपकी सिर्फ एक जिम्मेदारी, कर्म करना, पूरी ताकत से करना, पूरी एक्सीलेंस से करना, पूरी शिद्दत से करना, अचीवर्स की तरह करना, अच्छी पुस्तकों को पढ़ते हुए करना, अच्छे लोगों को सुनते हुए करना, बेस्ट मेथड से करना, हर दिन अपने आप को इवैल्यूएट करना और लगातार कर्म करते रहना। दुनिया के किसी शास्त्र में नहीं लिखा, चाहे वो किसी भी धर्म का शास्त्र हो, कि बैठकर भगवान का इंतजार करो। हर धर्म शास्त्र और ग्रंथ में लिखा है कर्म करो, बाकी जो होना है होता रहेगा। साथियों, मैं आज आपको फिर से जगाना चाहता हूं, भगवान के भरोसे मत बैठो, हो सकता है भगवान खुद तुम्हारे भरोसे बैठा हो। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।